तो ये बहुत सोच समझ कर आपको फैसला लेना है जब आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने जाएँ। जितने फैमिली मेंबर्स आपके हैं सबको ले जाओ भाई। 3-3 4-4 बार जाओ, ज़बरदस्ती टेस्ट ड्राइव करो। बोलो भाई हम 5 लोग बैठकर चलाएँगे, उसको उतार दो एडवाइज़र को चाहे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के? आज बात करने वाले हैं टाटा टियागो और टाटा पंच की। एक्चुअली हुआ क्या है, अभी लास्ट वीक से पहले तक क्या था कि अगर किसी भाई का बजट 5-6 लाख रुपए का था ना, तो उसके लिए फैसला बहुत आसान था कि भाई पंच ही ले लेता हूँ। क्योंकि 1.2 लीटर का इंजन आता है, सेफ्टी बढ़िया है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर अब टाटा मोटर्स ने क्या कर दिया, टाटा मोटर्स टाटा पंच का ही राइवल ले आई। और वो राइवल क्या निकला, टाटा टियागो का जो नेक्स्ट जेन आया है, फेसलिफ्ट आया है, जो भी आप उसको बोलना चाहो। भाई टाटा टियागो के ऐसे इंटीरियर कर दिए कि कई सारी महंगी गाड़ियां शर्मा जाएं उसको देखकर। और मारुति तो अभी तक कहीं छुपी गए होंगे शर्म के मारे, क्योंकि टियागो के अंदर क्या इंटीरियर्स दे दिए इन लोगों ने एक सस्ती कार में। टाटा ने जस्टिफिकेशन दी है कि जिसका बजट कम है, ऐसा नहीं है कि उसको कम पैसों में लग्जरी नहीं मिलेगी। अगर आपका बजट टाइट है तो टाटा मोटर्स आपको लग्जरी देंगे। चलो ये तो टाटा टियागो की अच्छी बातें हो गई, पर कंफ्यूजन अब लोगों को ये आ रही है कि भाई अब हम करें क्या। जो लोग टाटा पंच की प्लानिंग किए बैठे थे, वो टाटा टियागो को देखने के बाद बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि भाई पैसे भी कम लगते हैं उसके अंदर, इंटीरियर्स भी बढ़िया हो गए। 360 कैमरा, फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट, स्वाद ही आ गया। पर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जैसा हमको दिखता है ना, वो वैसा होता नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है दुनिया में, जो चीजें चल रही होती हैं, मुखड़ा अलग होता है और रियलिटी अलग होती है। तो हम इन दोनों गाड़ियों के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में जो आप देख रहे हो, क्या वो गाड़ी सच में आपकी रिक्वायरमेंट्स और नीड के हिसाब से रहेगी या नहीं रहेगी। दो ही ऑप्शन आपने चूज करे, क्योंकि आज मैं दो ही गाड़ी की बात करूंगा। टाटा टियागो आपके लिए बेटर रहेगी या फिर टाटा पंच बेटर रहेगी। देखो, अगर मैं टाटा टियागो और पंच के प्राइस फैक्टर की बात करूं, तो कुछ 1 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। टियागो छोटी गाड़ी है, टियागो बेसिकली एक जनरल हैचबैक है, तो वहां पर प्राइस कम होना बनता भी है। और टाटा पंच की जो प्राइस की स्टार्टिंग है 6,30,000 रुपए के आसपास ऑन रोड हो जाती है। और अपनी जो पंच है वो आती है मिनी एसयूवी कैटेगरी में। तो सबसे पहले मेजर डिफरेंसेस समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो तो सेफ्टी आपके मन में कहीं ना कहीं घूम रही है। देखो, जो टाटा टियागो है ना, ये बनी है X1 प्लेटफॉर्म पे। अब X1 प्लेटफॉर्म ना टाटा का बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। और वक्त के साथ साथ टाटा मोटर्स ने क्या किया कि जो भी गाड़ियां आती गई इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो आपकी कभी बोल्ट आती थी, फिर नेक्सॉन में भी यूज हो रहा है, टियागो में भी आ रहा है, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसके अंदर कस्टमाइजेशन करके, मॉडिफिकेशन करके, स्ट्रेंथ बढ़ाकर, स्ट्रेंथ कम करके उसको जो है मैनिपुलेट करते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है टियागो के साथ मिलके 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑलरेडी लेकर आ चुका है। हालांकि अब देखना यह है कि क्या न्यू टियागो का क्रैश टेस्ट होगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो 5 स्टार भी लेकर आ जाएगी। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आ चुके हैं, फीचर बढ़ चुके हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके फीचर्स में थोड़े बहुत और भी इंप्रूवमेंट करे हैं। जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सूट होता है उसके अंदर भी इन्होंने थोड़ी सी रीप्रोग्रामिंग करी है। ऑन दी अदर एंड, अगर हम बात करें टाटा पंच की, जिसको लोग मिनी टैंक के नाम से भी जानते हैं, पंच जानी जाती है या बदनाम है कि भाई ये जिस गाड़ी में लड़ जाए, चाहे इससे बड़ी गाड़ी हो सेगमेंट में, ये फोड़ फाड़ कर ही आ जाती है उसे। तो सही मायनों में देखा जाए तो सेफ्टी की मिसाल जो है वो टाटा पंच बनती है, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी गाड़ी भी है। अब ये जो गाड़ी है, ये अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जो कि इनका जेन 2 ईवी के हिसाब से भी रेडी है। यानी कि पंच ईवी भी आती है, यहां पर आपने देखा होगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना पंच का, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड सेफ प्लेटफॉर्म है। तो अगर मैं सेफ्टी को सम अप करूं, तो फिलहाल टाटा पंच ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू टाटा टियागो। पर इस सेगमेंट में जहां पे टियागो आती है, टाटा टियागो सबसे सेफ है मुझे लगता है देश में, क्योंकि उसके हिसाब से वो काफी मजबूत गाड़ी। बाकी दोनों के अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिलते हैं। एक मेजर चीज भी होती है, वो मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे, कि जो टाटा पंच का प्लेटफॉर्म है वो उसको अलाउ करता है कि उसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है। और टाटा टियागो की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है ही नहीं सच। तो बाय एनी चांस आपकी गाड़ी पानी में घुसती है तो पंच उस हिसाब से ज्यादा लॉजिकल है। अब पता नहीं आप कहां घुसाओगे जाके, बट चल मैंने सोचा बता देता हूं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोनों कार्स की डायमेंशंस के बारे में, क्योंकि भूल चूक नहीं होनी चाहिए। एक बार आपने गाड़ी खरीद ली ना, वापस नहीं होगी। देखो, तो पहले समझ लो सब कुछ। टाटा टियागो और टाटा पंच की जो डायमेंशंस है, मैं आप लोगों के साथ सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे लेंथ के अंदर, तो जो टाटा पंच है टियागो से अबाउट 100 mm ज्यादा है। और अगर मैं बात करूं विड्थ की, तो अप्रोक्सीमेटली 65 mm विड्थ ज्यादा है टाटा पंच के अंदर। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 80 mm ज्यादा है टाटा पंच में। 17 mm ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है टाटा पंच की, और 124 लीटर बूट स्पेस भी ज्यादा है टाटा पंच में। तो यहां पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसके अंदर टाटा पंच में आपको ज्यादा स्पेस मिल रहा है।
और यहाँ पे ना हाइट जो है गाड़ी की वो काफी फैक्टर प्ले करती है। हाइट की वजह से ही टाटा पंच आपको जो है मिनी एसयूवी वाली वाइब देती है, और ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होने की वजह से भी कार जो है रोड पे चलती हुई रोड प्रेजेंस के मामले में काफी शानदार लगती है। टाटा ने पंच में भी रिसेंटली अपग्रेड करे थे, पंच का फेसलिफ्ट आया था, तो आपने रियलाइज किया होगा कि अब काफी अच्छी लगती है टाटा पंच। फ्रंट से तो यार मिनी नेक्सॉन ही लगती है। अगर मैं इन सारे डायमेंशन को सिंपल वे में आपको समझाऊं कि जब आपकी फैमिली बैठेगी, 5 लोग आप टियागो में बिठाओगे, थोड़े से क्लटर्ड होके बैठोगे, शोल्डर रूम कम मिलेगा, थोड़ा सा आपको हेड रूम उतना नहीं मिलेगा, थोड़ी छोटी कार लगेगी। कंपैरेटिवली टाटा पंच में थोड़ा सा खुल के बैठ पाओगे, पैर ज्यादा फैला पाओगे, तो कुछ इस तरीके के मेजर डिफरेंसेस आएंगे पंच में वर्सेस टियागो। तो देखो यहाँ पे बात वही है कि जितना ज्यादा चीनी डालोगे, जितनी शक्कर डालोगे, उतना ज्यादा ही आपको स्वाद आएगा। तो यहाँ पे शक्कर जो है पैसा है भाई, थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे थोड़ा और स्वाद आएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं गाड़ी के दिल की, जो जाता है गाड़ी का इंजन। तो इन दोनों कार्स में आपको सेम इंजन देखने को मिलता है, विच इज 1.2 लीटर टाटा का रेवोट्रॉन विद 3 सिलेंडर ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर मैं पावर और परफॉर्मेंस की बात करूं तो थोड़ा सा जान के आपको हैरानी ये होगी कि टाटा टियागो चलाने में आपको ज्यादा मजा आएगा, वो ज्यादा आपको पैपी लगेगी, उसके ड्राइविंग डायनामिक्स ज्यादा बेटर लगेंगे। उसका रीजन बहुत सिंपल है, टाटा टियागो जो है उसका वेट कम है एज कंपेयर टू टाटा पंच। तो इंजन तो वही है, पावर उतनी ही मिल रही है आपको। तो समझ रहे हो बात को क्या हो गया? अगर एक घोड़ा है उसके ऊपर भाई 2 लोग बैठेंगे वर्सेस सेम घोड़े के ऊपर एक बंदा बैठेगा, तो घोड़ा ज्यादा बढ़िया भाग पाएगा एक बंदे के साथ, एक राइडर के साथ। तो वही वाला सीन है कि वेट कम होने की वजह से टियागो ज्यादा बढ़िया आपको चलाने में मजा आएगा, और उसके लिए कॉम्प्रोमाइज यही करना पड़ेगा आपको कि ओवरऑल आपको जो है स्पेस गाड़ी में कम मिलेगा। पर अगेन यहाँ पर एक और पॉइंट टाटा टियागो को भी मिलता है। क्यों मिलेगा दोबारा से? क्योंकि अब गाड़ी का वेट कम है, तो उसकी वजह से जब आप शहर में इस गाड़ी को चलाओगे लोअर आरपीएम्स पे, तो ये टाटा पंच से ज्यादा माइलेज आपको देती है। तो जब आप गाड़ी को चला रहे हो, हाईवे पे ले जाओगे या फिर आप सिटी में चलाओ बम्पर टू बम्पर, तो आपको टाटा टियागो में ज्यादा माइलेज मिलेगी एज कंपेयर टू टाटा पंच। अब देखो ये थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि टाटा पंच जैसा हमने बोला, टाटा ने एक मिनी एसयूवी बनाई है। अब एसयूवी का नेचर ही होता है कि वो थोड़ी हैवी होती है, बल्की होती है, तो वहां पर थोड़ी सी माइलेज आपको कम जरूर मिलेगी टाटा टियागो में, पर उसका स्वाद अलग है। जब आप गाड़ी में बैठोगे तो आपका जो एक कमांडिंग पोजीशन है वो बहुत अच्छा आता है। पर टाटा पंच के अंदर हेलीकॉप्टर व्यू देखने को मिलता है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये रियल में एक टर्म है हेलीकॉप्टर व्यू। इसका मतलब ये होता है कि आप टाटा पंच चलाते हुए बहुत एक ऐसा व्यू आता है हेलीकॉप्टर की तरफ, सब कुछ क्लियरली देख सकते हो कि आपके आसपास रोड में क्या चल रहा है, और ओवरऑल जो है गाड़ी आपको थोड़ी सी एसयूवी वाली स्टैंस देती है, तो ये फायदा भी। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे कई बार लोग करते हैं कि क्या टाटा पंच की माइलेज बहुत खराब है? देखो कई बार क्या होता है, जब आप बम्पर टू बम्पर अगर फंस जाओ ना, तो वहां पे टाटा पंच की माइलेज थोड़ी सी डिप हो जाती है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल शहर में चला रहे हो, 30-40 पे चला रहे हो, ज्यादा ब्रेक नहीं मारने पड़ रहा है, ज्यादा जाम नहीं है, तो अच्छी माइलेज आ जाती है पंच में भी, ऐसी कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करते हैं सीएनजी वाले भाइयों के लिए। तो इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको ट्विन सिलेंडर सीएनजी देखने को मिलती है, पर यहाँ पर अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। रियल टाइम रिव्यूज के अकॉर्डिंगली अगर आप ध्यान से देखोगे, टाटा टियागो का बूट स्पेस पहले ही कम है, तो ट्विन सिलेंडर में और ज्यादा बूट स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि टाटा में आपको स्पेस तो मिलता है, पर क्योंकि टियागो में पहले ही कम स्पेस है, तो थोड़ा सा और क्लटर्ड हो जाएगा आपका बूट स्पेस, तो पंच वहां पर आगे निकल जाती है। एंड कई यूजर्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो हमारे चैनल की वीडियोस लोग देखते रहते हैं, गाड़ी खरीदते रहते हैं, आप भी बाय द वे सब्सक्राइब कर लो, आपको बेनिफिट होगा, तो लोग खुद रिव्यूज देते हैं कि जब भी गाड़ी आप सीएनजी में कन्वर्ट कर लेते हो पेट्रोल से, तो वहां पर क्या होता है, गाड़ी का पावर जो है डिप होता है। तो टाटा पंच चलाने में फिर भी बेटर लगती है एज कंपेयर टू टाटा टियागो। तो थोड़ा सा वहां पर आपको समझना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट ड्राइव पे जाओ तो सीएनजी ले रहे हो तो दोनों चलाकर देखना। हर किसी का अपना रवैया है समझने का। अगर आपको टियागो भी ठीक लग रही है तो टियागो ले लो, पंच सही लग रही है तो आपकी चॉइस है। जो भी हम आपको डिफरेंसेस बता रहे हैं उसके आधार पर डिसाइड कर। नेक्स्ट बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में। देखो आज की डेट में टाटा टियागो में बहुत बढ़िया इंटीरियर्स आ रहे हैं। उन इंटीरियर्स का फायदा आपको तभी आएगा जब आप अपनी गाड़ी से सेटिस्फाइड हो इन टर्म्स ऑफ कार का जो साइज है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लेटर ऑन ये रिग्रेट होगा कि यार ये मेरी गाड़ी तो मुझे छोटी लग रही है, मेरी फैमिली बैठ नहीं पा रही, तो इंटीरियर आपको उतना मजा नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत सोच समझकर आपको फैसला लेना है जब आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने जाएं। जितने फैमिली मेंबर्स आपके हैं सबको ले जाओ भाई, 3-3 4-4 बार जाओ, जबरदस्ती टेस्ट ड्राइव करो। बोलो भाई हम 5 लोग बैठकर चलाएंगे, उसको उतार दो एडवाइजर को, चाहिए एडवाइजर का बोलो तो डिक्की में बैठ दे दिमाग का। मतलब एक काम करना, 4 लोग बैठ जाना आप लोग, 5वां एडवाइजर बिठा लेना, क्योंकि वो तो बैठेगा ही साथ में। पॉइंट ये है कि जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ, किसी भी दबाव में स्टोर वाले के आकर आपको फैसला नहीं लेना। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसी के हिसाब से आपको गाड़ी लेनी है। एडवाइजर जो बोल रहा है उसके हिसाब से गाड़ी नहीं लेनी। वो तो ये बोलेगा कि आजकल तो सनरूफ ही ट्रेंड में है, आप सनरूफ ले लीजिए। भाई क्यों ले लीजिए? अगर आपने नहीं सोचा अभी तक, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ऊपर से जीजा आग घेर रहा है एडवाइजर का है, सूरज जी हमारे जो है,
तो क्या करेंगे इतनी गर्मियों में सनरूफ का? सो अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स कि क्या आपको सच में नीड है सनरूफ की, तभी आगे बढ़ो, वरना जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से फैसला। लास्ट में देखो आपको ये भी समझना होगा कि टाटा टियागो जो है, चाहे उसमें जितने मर्जी बदलाव हो जाए, वो रहेगी पंच से नीचे ही। समझ रहे हो बात? सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टाटा पंच जो है वो एक एंट्री लेवल गाड़ी मानी जाती है, क्योंकि मिनी एसयूवी कैटेगरी में आती है। तो अगर आप कहीं किसी गैदरिंग में जा रहे हो, सोशलाइज हो रहे हो, तो ऐसे सिनारियोज में टाटा पंच थोड़ी सी बेटर चॉइस बनती है। टियागो आपको तभी लेनी है जब आपका बजट बहुत ही टाइट है, तो कोई सोशलाइज होने की जरूरत नहीं है, जो आपका मन करता है वो लो। बट अगर आप स्ट्रेच कर सकते हो, मतलब मेरी सलाह आपके लिए है कि अगर आप अपना लाख रुपए तक बजट बढ़ा सकते हो, पंच में जा सकते हो, तो मैं पर्सनली पंच लेना पसंद करूंगा ओवर टू टियागो। बाकी लास्ट में अगर मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूं, तो जो टाटा पंच है उसकी मार्केट रीसेल वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है टियागो से, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है इनका, पर जब रीसेल मार्केट में गाड़ी जाती है तो वहां पे पंच की डिमांड ज्यादा बन रही है एज कम्पेयर टू टियागो। तो मैंने बस शेयर कर दिया इफ इन केस यू वांटेड टू नो। तो मुझे लगता है हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई चीज रह गई हो तो आप लोग कमेंट करके मुझको बता देना। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सब जानने की नीड हो।